मैं बुंदेलखंड सर्जरी एसोसिएशन का पूर्व प्रेसिडेंट और जनरल सर्जन हूँ। आपके नॉलेज में दिया गया है कि बुंदेलखंड में ओरछा शहर नगरी में एक पीडियाट्रिक सर्जरी की कॉन्फ्रेंस की जा रही है, जिसमें उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बल्कि पूरे भारतवर्ष के जो प्रसिद्ध पीडियाट्रिक सर्जन है, जो अच्छी टेक्निक से या बेहतर टेक्निक से अपने अपने फील्ड के मास्टर्स हैं, वो सब आएंगे, अपने केस प्रेजेंटेशन करेंगे, उनसे विचार विमर्श होगा, जिससे हम लोगों का भी फायदा होगा और हम लोग उससे कुछ नई चीजें सीखेंगे, अपने पेशेंट के इम्प्रूवमेंट के लिए काम सीखेंगे। अल्टीमेटली ये फायदा पेशेंट को ही पास होगा। नवल खुराना, अध्यक्ष आईएमए झांसी। देखिए, ये हम सबकी खुशकिस्मती है कि झांसी को ये मौका मिला है और पिछली 7 कॉन्फ्रेंस के बाद 8वां नंबर झांसी को मिला है इसका आयोजन करने के लिए। ये तभी संभव हुआ जब यहाँ के सर्जन्स को इस काबिल समझा गया कि वे इस उस स्तर की सर्जरी यहाँ पे कर रहे हैं और मरीजों को फायदा मिल रहा है। झांसी को इसलिए चुना गया है। तो मेरा यही मानना है कि जो भी इसमें सम्मिलित हो वो इसका एडवांटेज लें और इसके बाद जो शोध निकल कर सामने आए उसको जनता तक पहुंचाएं, जिससे कि जनता को इसका फायदा मिले। झांसी डॉक्टर टीम इसमें कैसे बेनिफिट्स देखेंगे? निश्चित रूप से जब मिलकर मंत्रणा करेंगे, डिस्कशन करेंगे, तो कुछ ना कुछ चीजें तो सामने आएंगी, तो जब आप अपना शेयर करेंगे तो चीजें निकल कर सामने आएंगी और प्रैक्टिकली उन्हें कैसे अपने मरीजों पर किस तरह से उनको इस्तेमाल करना है, कैसे उन पर सर्जरी करनी है, इस पर जानकारी मिलेगी और इस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं लेकिन सीनियर डॉक्टर, उन लोगों को भी सम्मिलित किया जाएगा जो सीनियर डॉक्टर? नहीं, सभी को शामिल करते हैं हम लोग। जब बात आईएमए की आती है, जब बात आईएपी की आती है, डॉक्टर तो सभी को इनवाइट करते हैं और जिनको इंटरेस्ट होता है इस फील्ड में वे आते हैं और सुनते हैं और ज्ञान अर्जित करते हैं। ये प्रेस वार्ता रखी गई है क्योंकि आगामी 20 एवं 21 दिसंबर को झांसी ओरछा में इंडियन एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिक सर्जरी की उत्तर प्रदेश उत्तराखंड इकाई के कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें संपूर्ण देश से करीब 150 पीडियाट्रिक सर्जन और पीडियाट्रिक यूरोलॉजिस्ट भाग लेंगे, जिसमें बेसिकली छोटे बच्चों में होने वाली बीमारियां जो कि मूत्र रोग से विशेषित संबंध रखती हैं, जैसे गुर्दे में सूजन या हाइपोस्पेडियास, असामान्य लिंग और यूरेटर में सूजन, इन सब का VUR, इन सब पे संगोष्ठी की जाएगी और विचार विमर्श किया जाएगा। और इसी दौरान जो देश के बड़े अस्पताल हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल हैं और एम्स, SGPGI, जहां पर रोबोटिक सर्जरी प्रारंभ हुई है, उसका अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, डिस्कशन हो। कैसे जोड़ेंगे इनको? जो डॉक्टर्स टीम आएगी जनपद में आएगी कि नहीं, ये आयोजन इसका ओरछा राम राजा की नगरी ओरछा में किया जा रहा है, जिसमें कि वहां पर संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। उसमें हम लोग विचार विमर्श करेंगे, कई सारे टॉपिक्स पर डिस्कशंस होगा, लेक्चर्स होंगे और हम अपनी नॉलेज को एक दूसरे से शेयर करेंगे। ये 2 दिन का है, 20 एवं 21 दिसंबर को, सैटरडे संडे। मैं डॉक्टर अभिषेक जैन, प्रेसिडेंट इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक झांसी ब्रांच। क्या कहना चाहेंगे? ये जो संगोष्ठी है 20 और 21 दिसंबर को ओरछा में आयोजित की जाएगी, इसके अंदर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से पीडियाट्रिक सर्जन और इसके अलावा और भी देश के हिस्सों से पीडियाट्रिक सर्जन्स आएंगे और पीडियाट्रिक सर्जरी में होने वाले जो नए एडवांसेस हैं पीडियाट्रिक रोबोटिक सर्जरी में और पीडियाट्रिक लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में, उसके बारे में व्याख्यान देंगे और अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। क्या कहना चाहेंगे सभी डॉक्टर्स टीम का, खासतौर से उनके मेंबर्स? यही कहना चाहेंगे कि आपका झांसी में स्वागत है। हमारे जो दूर दूर से डॉक्टर्स आएंगे वो झांसी में आए और यहाँ पर झांसी और ओरछा को विजिट करें। ये बहुत अच्छी जगह है। बहुत सारे लोग जो है बुंदेलखंड को नहीं जानते हैं। जो दूर दूर से लोग आते हैं, जब वो यहाँ पर आते हैं तो उनको लगता है कि ये तो बहुत ही अच्छा, सुंदर, साफ सुथरा शहर है और उसे देख के झांसी को प्रसन्नता होती है। तो यही कहना चाहेंगे कि यहाँ पर आए और ये जो संगोष्ठियाँ होती है, इससे आखिरी में जाके मरीज को ही फायदा मिलता है। जब नई नई चीजें आती हैं तो उससे जो यहाँ बुंदेलखंड के मरीज हैं उनको नई टेक्नोलॉजी से इलाज करने का मौका मिलता है।